देखिए आज हम लोग जानेंगे क्यूब रूट के बारे में। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितना है, 7 है। यूनिट वैल्यू अगर 7 है तो आप ये बताइए मुझे कि कौन से नंबर का क्यूब करने पर यूनिट वैल्यू 7 मिलता है। तो आप कहेंगे 3, है ना। 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट वैल्यू क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो यानी कि हम यहाँ लिख दिए 3 और 3 डिजिट कैंसिल कर देंगे, 3 डिजिट कैंसिल। अब बचा कितना, 12। अब आप बताइए कि 12 किसका क्यूब करने पे 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 12 के बराबर हो जाए या 12 से छोटा रहे। तो आप कहेंगे 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 हो जाता है, जो ज़्यादा हो जाता है। हमें ज़्यादा नहीं लेना है, हमें उसके बराबर या उससे कम रखना है। तो 2 का क्यूब कहेंगे, यानी ये आपका 23 का क्यूब है, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका यूनिट वैल्यू 8 नजर आ रहा है। आप बताइए कि कौन से नंबर का क्यूब करने पर यूनिट वैल्यू 8 आता है। तो आप बताएंगे 2 का क्यूब करने पे 8 आता है, यानी आप यहाँ 2 लिखेंगे और 3 डिजिट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब बताइए यहाँ 70 क्या रहा, 4। आप मुझे बताइए कि कौन से नंबर का क्यूब करने पर या तो 74 के बराबर हो जाए या 74 से छोटा रहे। ठीक है बात। तो आप कहेंगे 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो 5 का क्यूब 125 हो जाता है, जबकि 4 का क्यूब 64 है, जो इसके करीब है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये आंसर होगा 42। ठीक है बात। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये देख रहे हैं यूनिट वैल्यू कितना है, 7। आप बताइए यूनिट वैल्यू 7 3 का क्यूब करने पे आता है, यानी यहाँ क्या होगा, 3। और ये 3 डाटा मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। अब ये कितना बच गया, 79। आप बताइए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो 125 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 का क्यूब 64, यानी आपका 43 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन को देखेंगे तो यूनिट वैल्यू आपका कितना नजर आ रहा है, 8। आप बताइए 8 के लिए यूनिट वैल्यू कितना होगा, 2 का क्यूब करने पे ही आपका 8 आता है। ठीक है ना। और ये 3 डाटा मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। अब बचा हमारे पास कितना, 327। 327 के लिए आप जानते हैं 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, जो कि 324 से ज्यादा, 327 से ज्यादा है ना। तो हम 7 का क्यूब नहीं लेंगे, हम लेंगे 6 का क्यूब, यानी हमारा आंसर जो होगा वो 62 होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितना है, 3। किसका क्यूब करेंगे कि यूनिट वैल्यू हमारा 3 बनेगा, तो आप कहेंगे कि ये 7 का होगा, है ना। 7 का क्यूब 343 होता है, तो यहाँ पे 7 हो गया। आप देखेंगे 3 डाटा मैंने कैंसिल आउट कर दिया, हमेशा आपको 3 डाटा ही कैंसिल आउट करना है। आप देखेंगे यहाँ कितना है, 300 बताइए कि किसके क्यूब करने पर 300 के नियरेस्ट पहुंचेंगे या बराबर पहुंचेंगे, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और 7 का क्यूब 343 होता है। 343 300 से ज्यादा है, तो हम 7 का क्यूब नहीं लेंगे, हम 6 का क्यूब लेंगे, यानी अपना आंसर 67 होगा। आप बताइए यहाँ यूनिट वैल्यू क्या है, 5 आपको किसके क्यूब करने पे यूनिट वैल्यू 5 मिलेगा, तो वो नंबर होगा हमारा 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 और 3 डाटा को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास कितना बच गया, 42 बताइए किसका क्यूब करने पे 42 के नजदीक पहुंचेंगे। तो आप कहेंगे 4 का क्यूब तो 64 हो जाता है, जो ज्यादा हो जाता है, तो हम 3 का क्यूब लेंगे, यानी 27, यानी कि हमारा आंसर होगा 35। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।